एसीएल में जो हीलिंग का जो टाइम होता है या हीलिंग प्रोसेस है, वो कैसे होता है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। तो एसीएल सर्जरी के बाद में हम क्या करते हैं कि बोन में टनल्स बनाते हैं, चाहे वो आप इंटरनल ब्रेस टेक्निक से कराओ, चाहे वो बायोस्क्रू से कराओ। तो बेसिक जो मॉर्फोलॉजी है या जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि हम जो लिगामेंट या हैमस्ट्रिंग का ग्राफ लेते हैं या पटेला टेंडन का ग्राफ लेते हैं, वो आपके बोन के टनल्स में जाके एकजुट होके उसमें लगता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका बोन टनल है और ये पॉइंट पे आपका लिगामेंट है। अब ये जो लिगामेंट है और जो बोन है उन दोनों को एकजुट होना है। तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है? तो पहले दिन से तीसरे दिन तक जो होता है, सबसे पहले उसमें ब्लड वेसल्स या जो खून है वो थोड़ा सा आना शुरू करता है और जो ग्राफ्ट होता है वो ग्राफ्ट को थोड़ा सा पहले श्रिंक करना शुरू करता है ताकि बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करे। स्टार्टिंग में कोई भी नई चीज अगर आप डालोगे बॉडी के अंदर तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो फाइब्रोब्लास्ट, मोनोसाइट्स या डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स आके उस जगह पे उसको रिएक्ट करता है और उसमें उसको एक साथ ग्राफ्ट बनाने की कोशिश करता है। ये पहले 3 दिन से 10 दिन तक जो होता है इनिशियल कच्चा पक्का जो सिस्टम होता है वो लिगामेंट का हड्डी में चिपकने का स्टार्ट हो जाता है। ये 2 वीक्स की प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए पहले 2 हफ्ते जो होते हैं उसमें ग्राफ्ट की मूवमेंट जो होती है वो बहुत ही हमको एग्रेसिवली नहीं करनी चाहिए कि इमीडिएटली कहते हैं कि भाई फटाफट भागो, फटाफट रनिंग करो, या 2 हफ्ते में हम जल्दी से चलना शुरू कर देंगे विदाउट वॉकर, विदाउट ब्रेस, एनीथिंग, और फुल बेंडिंग करना शुरू हो गई तो उसमें क्या होगा कि ग्राफ्ट मूव होगा। अगर ग्राफ्ट मूव होगा तो वो जो ब्लड सेल्स या जो आके उसको एक साथ चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं वो चिपकाने की प्रक्रिया हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ हो, है ना। तो पहला 2 हफ्ता ये हमारा इनिशियल हीलिंग वाला फेज होता है और 2 हफ्ते से 1 महीना जो होता है वो थोड़ा फेज थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है बॉडी का। अब बॉडी क्या करती है, उसको हड्डी में जोड़ना शुरू करती है थोड़ा थोड़ा, सिंपल सिंपल। अब ग्राफ्ट का जो मटेरियल है वो सॉफ्ट टिश्यू है, वो मांस है ना। हड्डी इज अ डिफरेंट मटेरियल। अगर आप सोचोगे कि कोई एक लोहा है और ये सीमेंट है, दोनों को अगर चिपकाना है तो वो स्क्रू या पेच कस के ही चिपकेगा। अगर लोहे को लोहे से चिपकाना है तो आप वेल्डिंग कर लो और लोहे से लोहा चिपक जाएगा। बट डिफरेंट मटेरियल होगा तो उसको चिपकाने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो सेम चीज जो आपकी हड्डी है, हड्डी का जो मटेरियल है वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स या डिफरेंट टाइप का बोन फॉर्मिंग सेल्स होता है, और जो सॉफ्ट टिश्यू है या लिगामेंट है उसका जो टिश्यू है वो डिफरेंट टाइप का टिश्यू है। अब ये दोनों टिश्यूज को एकजुट होके सिंपल एक बनना है। तो जो बोन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टू हड्डी अगर जोड़ने के लिए हम करेंगे तो वो 1-1.5 महीने में हड्डी जुड़ जाती है। कहते हैं कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है तो 1 महीने का प्लास्टर लगा लो, 1 महीने में आपका हड्डी जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम मटेरियल है, बोन इज अ सेम मटेरियल, अनदर बोन इज अ सेम मटेरियल, और ये दोनों जुड़ जाएंगे और वो हड्डी जुड़ जाती है और फिर आप अपना रूटीनली सब कुछ कर पाते हो। बट सॉफ्ट टिश्यू या लिगामेंट या हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट ये एक मांस है और मांस को हड्डी के साथ में एक साथ जुड़ना है। तो वो जो प्रक्रिया है वो आपकी मिनिमम लेती है 3 से 6 महीने। चाहे आप फाइबर टेप से कराओ, चाहे आप कोई भी करो, आप नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते हो। नेचर जो है वो अपनी टाइम के साथ ही उसको हील करेगा और अपने हिसाब से ही उसको हील करने के बाद में आप अपनी एक्टिविटीज पे जाओगे। बहुत सारे वीडियोस अभी यूट्यूब पे फ्लोट हो रहे हैं कि 1 महीने में पेशेंट भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, स्क्वाटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट आई विल नॉट बी इन फेवर ऑफ दैट, क्योंकि आप 1 महीने में तो कर लोगे, 3 महीने में भी कर लोगे, बट अल्टीमेटली अगर वो लिगामेंट आपकी हड्डी का पार्ट नहीं बना तो ये फेल हो जाएगा। चाहे वो 6 महीने बाद फेल हो, चाहे वो 1 साल बाद फेल हो, चाहे वो 1.5 साल बाद फेल हो, बट आपके जब तक वो थ्रेड है या जो फाइबर टेप है या जो कोई और टिश्यू है वो अगर तब तक होल्ड कर रहा है तब तक तो ठीक है मामला। बट जिस टाइम पे उसकी जो पावर है या उसका जो एट्रीशन है वो हो गया और वो स्नैप ऑफ हो गया तो ये लिगामेंट फट जाएगा।
आपके बोन को लिगामेंट के साथ में जब जुड़ जाएगा, चाहे वो बायो स्क्रू हो, चाहे वो इंटरनल ब्रेस हो, चाहे वो टाइटेनियम स्क्रू हो, वो जब आपका हड्डी या जो लिगामेंट है वो बोन के साथ जुड़ गया तो आपके इम्प्लांट्स का कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो होता है हमारे पास, हम कहते हैं कि शार्पीस फाइबर। शार्पीस फाइबर क्या होते हैं कि ये एक ब्रिज होता है जो आपके लिगामेंट या हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट है, वो ग्राफ्ट को बोन के साथ में जोड़ते हैं। ये शार्पीस फाइबर जो बहुत सारे एनाटॉमिकल डिसेक्शंस हुए थे, इतनी सारी स्टडीज हुई थी, उसमें बताया गया था कि जो शार्पीस फाइबर है वो मिनिमम 2 से 2.5 महीने बाद ही शुरू होते बनना। तो आप 3 महीने में भागोगे तो आप शार्पीस फाइबर्स को डिसरप्ट कर रहे हो। तो इसीलिए आपको जो शार्पीस फाइबर्स अगर बनाने हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 3 से 6 महीना का टाइम देना ही पड़ेगा। रूटीन वॉक, रूटीन चलना, सब कुछ करना, वो सारी चीजें आपकी हो जाएगी 1.5 से 2 महीने में। बट 3 महीने में आप अगर भागना शुरू करोगे तो आपके लिगामेंट पे लोड ज्यादा आ रहा है और उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा इसमें नेचुरल ACL का लिगामेंट हीलिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है। टोटल हीलिंग हम कहते हैं कि 4 से 6 महीना, टोटल हीलिंग 4 से 6 महीने में शार्पीस फाइबर पूरे बन के स्ट्रांग हो जाता है और आपका जो मांस है वो बोन के साथ में पूरा जुड़ गया और वो एकजुट होके अपना सारे काम करने में तैयार है। और ये जो सॉफ्ट टिश्यू था या ये टेंडन था, हैमस्ट्रिंग क्या है, टेंडन है, वो लिगामेंट बन जाता है। वो लिगामेंट की प्रक्रिया बनने में आपको 6 महीने लग जाते हैं। अब आपका जो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट था वो हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट नहीं रहा, वो चेंज होके नया ACL का लिगामेंट बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिगामेंटाइजेशन। सो लिगामेंटाइजेशन का जो प्रोसेस है ग्राफ्ट या टेंडन को बनने में, वो मिनिमम 4 से 6 महीना लेगा ही लेगा। ठीक है, चाहे कोई भी सर्जन हो, चाहे कोई भी टेक्निक हो, ये 4 to 6 मंथ्स लेता है अगर सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट है तो ये जब हो जाएगा फिर आप भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, आपको जो करना है, जो मर्जी आए वो करो, है ना। क्योंकि आपका जो ये नया लिगामेंट है वो पुराने नेचुरल लिगामेंट से भी हमने स्ट्रांग लगाया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ नया ACL लिगामेंट आपको इसमें हेल्प करेगा कि आप बहकावे में ना आए, कोई टेक्निक के बहकावे में नहीं आए, या YouTube के थंबनेल पे मत जाए कि 50 दिन में पेशेंट भाग रहा है, 50 दिन में पेशेंट सब कुछ कर रहा है, 1 महीने में पेशेंट अपना लॉन्ग जंप कर रहा है। तो ये सारी बेवकूफ़ी है जो आपके लिगामेंट को पूरा खराब कर देगी और आपके जॉइंट को खराब कर देगी और रीफेलियर के रेट्स आते हैं। क्योंकि कोई भी अपने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। अगर मैं कहूँगा कि मैं अपने नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा हूँ तो ये तो कोई भी आपको दिखेगा नहीं, नेगेटिव रिजल्ट्स कोई भी दिखाएगा नहीं। आपके जो कमेंट्स भी आएंगे कि भाई ये खराब हो गया तो वो तो डिलीट हो जाएंगे, बट वो चीज़ें हमको नहीं करनी है। हमको ट्रू रहना है पेशेंट के साथ में और उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की ट्राई करनी है। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जयपुर आए। मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है। आप हमसे इसकी ट्रीटमेंट ले ACL, और हम बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी स्पोर्टिंग लाइफ में फिर से जाए, ये हमारी कामना रहेगी। और हम बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक भी कर चुके हैं और वो हमारे गाइडेंस के थ्रू होगा। थैंक यू।